हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, जिसमें देखेंगे भारत की मिसाइल। भारत के कितने प्रकार के मिसाइल हैं, कौन कौन से मिसाइल हैं। चलिए, इन सभी बातों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारत में मिसाइलें का वर्गीकरण कितने प्रकार में है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग मिसाइलों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें मिसाइलों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। जिसमें पहला होगा मार्ग के आधार पर, और दूसरा होगा मारक दूरी के आधार पर होगा, और जो तीसरा होगा प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर होगा। तो पहले हम लोग पहला देखेंगे मार्ग के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। सभी बातों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला। देखिए, पहला मार्ग के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। तो 2 प्रकार का होता है मार्ग के आधार पर। पहला होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा का होता है क्रूज मिसाइल। तो हम लोग देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल का होता है और क्रूज मिसाइल का होता है। तो पहले हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को देखेंगे। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, इधर बैलिस्टिक मिसाइल हो गया और इधर क्रूज मिसाइल हो गया। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसमें किसी भी वस्तु को टारगेट करना होगा। मान के चलिए, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ से ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और अगर यहाँ पे टारगेट करना होगा, देखिए यहाँ पे टारगेट करना होगा, ये रहा हमारा बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल रहा। अगर यहाँ टारगेट, अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पर मारना है हमको बैलिस्टिक मिसाइल से, तो बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जो आसमान में, जैसे वायुमंडल में जाएगा, इसके बाद आके ऊपर उठकर इसके बाद अपने टारगेट को पूरा करता है। ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे कि यहाँ से हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, अगर इसको हम लोग टारगेट करना है, इसको मारना है, तो अगर यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, तो पहले वायुमंडल में जाएगा 20 से 30 किलोमीटर ऊपर, इसके बाद अपने टारगेट को पूरा करेगा। ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकता है, जैसे 20-30 हज़ार किलोमीटर तक मार कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकता है। अगर ज़्यादा दूरी लंबी तो हम लोग मार करना होगा, तो हम लोग किसका बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करेंगे। और देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के तब मतलब एक खासियत है कि मतलब बहुत लंबी से लंबी दूरी को भी मार कर सकता है। लेकिन इसका एक कमी भी है कि अगर जब बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग छोड़ेंगे, तो सब इसका खासियत है कि पहले आसमान में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, इसके बाद मतलब अपने टारगेट को अचीवमेंट करेगा, मतलब मार करेगा। देखिए, अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे तो दुश्मन के रडार का होता है, आकाश में रडार लगा होता है, जैसे रडार हो गया, यहाँ पे रडार हो गया, ये अपना रेडिएशन भेजे रहता है, मतलब पृथ्वी पर ऐसे चारों बगल रेडिएशन भेजे रहता है। अगर यहाँ से हम लोग मिसाइल छोड़ेंगे, यहाँ से हम लोग मिसाइल अति करेंगे, जब यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे यहाँ से, तो ये जाएगा, तो मतलब यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब इधर से रेडिएशन छोड़ रहा है। अभी जैसे ही रेडिएशन टकराएगा, तो मतलब रडार को पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में कोई मिसाइल आने वाला है, तो वो अपने कंट्रोल रूम में तुरंत सिग्नल भेज देगा। चाहे वैसा ही मतलब दुश्मन को पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में कोई मिसाइल आने वाला है, तो वो मतलब जब पता उसको चल जाएगा, तो वो अपने मिसाइल भेजकर मिसाइल को मार सकता है। तो इसका एक कमी हो गया कि मतलब ये रडार के द्वारा पकड़ा जाएगा और इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। और हम लोग क्रूज मिसाइल देखते हैं। देखिए, क्रूज मिसाइल वह मिसाइल है जो मतलब सरफेस टू सरफेस मार करता है। जैसे क्रूज मिसाइल यहाँ है, ये हो गया क्रूज मिसाइल, ये हो गया क्रूज मिसाइल। देखिए, ये टारगेट है हमारा, ये मतलब टारगेट है, यहाँ पे हम लोग को मार करना है। देखिए, ये मिसाइल है कि मतलब ज़मीन के समानांतर मार करेगा, जैसे यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर हल्का ऊपर उठ कर फिर ज़मीन के मतलब पैरेलल में जाकर अब यहाँ पर ऐसा मार करेंगे। तो ये हो गया क्रूज मिसाइल। अब देखिए, क्रूज मिसाइल का खासियत ये है मतलब कि मतलब बहुत मतलब जल्दी मार कर सकता है मिसाइल, उसके अपेक्षा में यह रडार के द्वारा मतलब पकड़ा नहीं जा सकेगा। कहते कि जब तक देखिए ऊपर जब तक नहीं उठेगा,
जब तक क्या होगा, ऊपर में नहीं उठेगा, जब तक रेडिएशन मतलब यहाँ तो रडार है, देखिए जब तक रडार अपना रेडिएशन छोड़ रहा है, जब तक रडार मतलब टकराएगा नहीं, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब कोई मिसाइल आ रहा है। तो इसका यही खास बात है कि मतलब वायुमंडल में नहीं जाता है, जमीन के समानांतर मार करता है, या और यह रडार के मतलब पकड़ में नहीं आता है, या मतलब किसी भी स्थान को मतलब अच्छी तरह से मतलब विध्वंस कर सकता है। अब इसका देखिए, इसका कमी यही है कि देखिए जब इसको मतलब जब युद्ध स्थल में इसको लाना पड़ता है, तो मतलब ये देखिए यहाँ से जा रहा था, ज़मीन के समानांतर मार कर रहा है, समानांतर मार कर रहा है, तो इसके लिए मैदान की ज़रूरत होगा, मतलब मैदान की ज़रूरत होगा। इसके बीच में ना पहाड़ी सहाड़ी कुछ के मतलब नहीं आना होगा, नहीं तो जैसे आएगा कुछ पहाड़ी से टकराएगा तो बम फट जाएगा यहीं पे। तो इसके मतलब क्या होना चाहिए, मैदानी भाग होना चाहिए, जिसे यह मार कर सके। अब ये मतलब लंबी दूरी तक मतलब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा यह मतलब ज़्यादा दूरी तक क्रूज मिसाइल नहीं मार कर सकता है। तो ये हो गया इसका कमी। देख लिया हम लोग के बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। अब चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल के एक बार आप लोग फोटो देख लीजिए। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है, यह देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जब यह ऊपर जाएगा तो पूरा वायुमंडल में पहले तैयार करेगा, इसके बाद आएगा तब समानांतर मार करेगा इसे यहाँ पे। तो ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसी मिसाइल जो मतलब वर्टिकल गमन करती हुई वायुमंडल को पार कर जाती है एवं लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के बाद गुरुत्वीय बल से यह नीचे गिरती है। और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दुश्मन के रडार के द्वारा पहचान कर ली जाती है। अभी देखें ना हम लोग कि जब ये दुश्मन के टकराएगा मतलब यहाँ पे मतलब रडार से टकराएगा तो रेडिएशन, रडार क्या होता है, रडार रेडिएशन छोड़ते रहता है, तो यह रडार से जब इसे टकराएगा तो मतलब रडार को पता चल जाएगा कि कोई मिसाइल आ रहा है, तो वह अपने कंट्रोल रूम में भेज देगा और वहाँ से मिसाइल छोड़ के इसको मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ इसको मार दिया जाएगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती है। जैसे बोले हम लोग कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक मार भी कर सकता है। भारत की अधिकतर मिसाइल कैसी हैं, तो बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल हैं जो मतलब सतह से पहले वायुमंडल में जाएगा उसके बाद मार करेगा। तो भारत सर्वाधिक मिसाइल कैसा है, बैलिस्टिक प्रकार के। ये फोटो है, देख लीजिएगा। अब देखिए क्रूज मिसाइल हम लोग देख लिए, इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए ऐसी मिसाइल जो भूमि के समानांतर मार करे, क्या भूमि के समानांतर मार करता है, यह दुश्मन के रडार के पहचान में नहीं आती है, मतलब यह दुश्मन को रडार के द्वारा पहचान में नहीं आती है, क्योंकि जब तक ऊपर नहीं जाएगा रडार से, जब रडार अपना रेडिएशन छोड़ रहा है, जब तक रडार से टकराएगा नहीं, तो रडार को जब तक नहीं पता चलेगा तब तो पकड़ में नहीं आएगा। तो यह मतलब इसका खासियत यही है कि यह दुश्मन के मतलब पकड़ में नहीं आता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर मिसाइलें के देखते हैं। देखिए पहला हो गया सतह मार करने वाली मिसाइल हो गया, दूसरा हो गया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और जो तीसरा हो गया तो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, और चौथा हो गया एंटी टैंक मिसाइल, जो मतलब टैंकों को मार गिरा है उसे एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। और दूसरा लास्ट हो गया सबमरीन मिसाइल, जो मतलब समुद्र में सबमरीन को मार गिरा है उसे सबमरीन मिसाइल करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सबको बारी बारी से। देखिए पहला है सतह से सतह मार करने मिसाइल। देखिए हम लोग कि क्रूज मिसाइल जो सतह से सतह मार करेंगे, जैसे भारत में मिसाइल अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है, अग्नि-1 के नाम से प्रसिद्ध है, जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मतलब भूमि के समानांतर चलकर सरफेस टू सरफेस मार करेगी, जैसे भारत में अग्नि। और हम लोग दूसरा देखते हैं जिसमें देखिए सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल भारत में दो है। कौन सा, एक त्रिशूल है और एक आकाश है। देखिए सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, जैसे यह देखिए टैंक पर मतलब कोई टैंक पर मिसाइल को हम लोग लाद देते हैं, और देखिए किसी भी मतलब देखिए दुश्मन के किसी विमान को यहाँ से देखिए हम लोग टैंक पर इसको ला दिए, तो दुश्मन के मतलब किसी भी विमान लड़ाकू विमान अगर यहाँ से डायरेक्ट जाएगा इसको मार कर देगी। तो यह क्या होगा, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, या किसी भी विमान को मार सकता है।
तो यही हो गया सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल। यह टैंक के बदला दिया जाता है और यहाँ से मतलब इसको छोड़ दिया जाता है या दुश्मन को विमान को मार गिराता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है? देखिए भारत में नाग के नाम से प्रसिद्ध है। जो भारत में एंटी टैंक मिसाइल है वह नाग के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए हेलिना जो है, देखिए ये मिसाइल हम लोग क्या है टैंक पर लादे हैं और टैंक के द्वारा अभी देखिए हम लोग टैंक के द्वारा किसी भी मतलब विमान को मार रहे हैं। अगर इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा मतलब किसी भी जहाज के हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको लाद कर हवा में मार कर दिया जाए, हवा से हवा मार कर दिया जाए तो यह क्या किस नाम से जानेगा? हेलिना के नाम से जाना जाएगा। इसको हम लोग हेलिना बोलेंगे। अगर हवा से मतलब हवा मार कर दिए तो हेलिना बोलेंगे। ये देखिए टैंक है, यहाँ से हम लोग मिसाइल छोड़े हैं किसी भी मथी को मतलब टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब सबमरीन। सबमरीन हम लोग क्या देखें? सबमरीन किसे कहते हैं? जो मतलब पनडुब्बी को मार गिरा है। सबमरीन मिसाइल उसे कहते हैं जो मतलब पनडुब्बी को मार गिरा है। जैसे पानी के अंदर किसी भी पनडुब्बी को मार गिरा है, जैसे यहाँ पानी के अंदर ही मतलब सबमरीन है, पानी के अंदर ही मतलब सबमरीन को मार गिराएगा, उसी को हम लोग सबमरीन मिसाइल कहेंगे। अब देखिए मारक दूरी के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। जैसे मारक दूरी के आधार पर तो पहला हो गया रणनीतिक मिसाइल, दूसरा हो गया लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा हो गया मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और चौथा हो गया लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए पहला देखते हैं जैसे रणनीतिक मिसाइल। यहाँ देखिए रणनीतिक मिसाइल, देखिए ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर या इससे कम हो। जैसे किसी भी मिसाइल हम लोग देखें कि यहाँ से हम लोग मिसाइल छोड़ रहे हैं, मिसाइल यहाँ से छोड़ रहे हैं हम लोग, जिसकी मतलब इसका मारक क्षमता 300 या इससे कम हो, मतलब 300 किलोमीटर से कम या 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो उसको हम लोग देखिए रणनीतिक मिसाइल में रखेंगे हम लोग। इसका उपयोग करने के लिए इन्हें युद्ध स्थल तक लाना पड़ता है। जैसे ये बोले ना कि जमीन के समानांतर मार करती है मिसाइल, क्या है सरफेस टू सरफेस मार करती है, तो मतलब किसी भी मतलब स्थल में मतलब स्थल के पास लाना पड़ता है इसको, ला के यहाँ से मतलब यहाँ से टारगेट करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लघु दूरी और दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 300 या 1000 किलोमीटर तक, जैसे इसकी क्षमता लघु दूरी में हम लोग उसको रखेंगे, उस मिसाइल को रखेंगे जिसकी मतलब मारक क्षमता 300 या 1000 किलोमीटर तक है। जैसे भारत में कौन सा अग्नि हो गया, सौर्य मिसाइल हो गया और पृथ्वी 3 हो गया और अग्नि 1 हो गया। इसको हम लोग लघु दूरी तथा बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। यह क्या होता है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 1000 से 3500 किलोमीटर हो, उसको हम लोग मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में रखेंगे। जिसमें देखिए जैसे अग्नि 2 हो गया, अग्नि 2 हो गया, अब 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में हम लोग किसको रखेंगे? ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 3500 से 5500 किलोमीटर होती है, उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के मतलब श्रेणी में, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में हम लोग उसको रखेंगे। जैसे देखिए अग्नि 4 हो गया, जिसका नया वर्जन है। अब देखिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसको श्रेणी में मतलब ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर या इससे अधिक होगा, जैसे 5500 किलोमीटर इससे अधिक होगा, उसको अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के लिए उसका ही नया वर्जन अग्नि 5 है। अब देखिए गति के आधार पर क्या है, गति के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। देखिए सब सोनिक हो गया, इसका मतलब स्पीड होता है 1 मैक से कम होता है, जिसका 1 मैक से स्पीड कम होगा उसको सब सोनिक बोलेंगे। अब 1 मैक क्या होता है, मतलब 1 मैक क्या होता है? देखिए 1 मैक क्या होता है? 1 मैक बराबर कितना स्पीड होता है? 1 मैक बराबर 322 किलोमीटर, 322 मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए 322 मीटर पर सेकेंड जिस मिसाइल का
मतलब गति एक 322 मीटर पर सेकेंड होगा, भले इससे कम होगा, उसको हम लोग 1 मैक के श्रेणी में रखेंगे, जिसको हम लोग 1 मैक के श्रेणी में रखेंगे। और सुपरसोनिक मतलब उसको उस मिसाइल को कहेंगे, मतलब सुपरसोनिक जिसका 1 मैक से मतलब 1 मैक से अधिक होगा, उसको हम लोग सुपरसोनिक के श्रेणी में रखेंगे। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, देखिए 322 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। देखिए इसका सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक को आधुनिक प्रकार के मिसाइल हम लोग कहते हैं। ये दोनों को हम लोग देखिए, इसको हम लोग इसको सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हम लोग आधुनिक प्रकार के मिसाइलें कहते हैं, जिसमें इसका हवा से भी क्या होता है, यह ध्वनि के गति होती है जितना उतना, मतलब जैसे वायु की गति में जितना मतलब मिसाइल तैयार करेगी, उसी को हम लोग सुपरसोनिक कहेंगे। और हाइपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक तो कहना ही नहीं है इसका, देखिए बहुत ज़्यादा 5 मैक या इससे अधिक होगा, उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहेंगे। जैसे यह मिसाइल है कि मान के चलिए कि हम इसको हम लोग जब टारगेट करेंगे, इसका इतना स्पीड है, देखिए यहाँ से जब हम लोग इसको टारगेट करेंगे इतना, तो यह मतलब जाएगी तो रडार के तो मतलब टकराएगी, लेकिन रडार जब टकराएगी तो इसका सूचना भेजने से पहले, मतलब यहाँ से सूचना भेजने से पहले यह बम जाके मतलब मिसाइल जाके यहाँ पर अपना काम कर चुकी होगी। इसका इतना स्पीड है, देखिए इसका एक अगर मतलब वायुमंडल के नीचे अगर इसका डायरेक्ट 5 मैक की स्पीड कर दिया जाएगा हाइपरसोनिक का, तो नीचे मतलब देखिए जैसे कांच के खिड़की उड़के होंगे, मतलब जो नॉर्मल चीज़ होगा वो सब टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम छूटता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो 5 मैक की स्पीड देख लिए, बहुत ज़्यादा है इसका स्पीड होता है। मतलब यह रडार से टकराएगी, जैसे टकराएगी उसको सिग्नल भेजते भेजते अपने कंट्रोल रूम में यह जाके अपना काम कर चुकी है, मतलब अपना ब्लास्ट कर चुकी होगी मिसाइल। तो यह मतलब रडार से भी पकड़ में नहीं आती है, जैसे ही रडार पकड़ेगी अपना सूचना भेजते भेजते यह जाके फट जाएगी मिसाइल। तो यह होती है सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।